Dynamic Success the Junior College. Enter to win. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। शहर में कुछ दिनों से गैर समाजी अनासर की जानिब से जैसे ही बकरीद आ रही है, ये बारिश के मेंढक बाहर निकलकर आवाज़ें देने लग रहे हैं। अच्छा माहौल है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन चंद एक ऐसे गैर समाजी अनासर हैं जो पुरअमन फिजा को खराब करना चाह रहे हैं। अब देखिए आप, गोशा महल बीजेपी एमएलए की जानिब से एक गाना गाया गया, फिरका परस्ती इस गाने में भरी है। आखिर पुलिस ऐसे लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार करती? फिर और एक दो बारिश के मेंढक लड्डू यादव, ये नए नए पैदा हो रहे हैं, लड्डू यादव और कालू सिंह, क्या नाम है इनके। अब ये भी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, हमारे हैदराबाद पार्लियामेंट के एमपी साहब को गैर गलत कह रहे हैं। हालांकि ये कर कुछ नहीं सकते, लेकिन ऐसी बातें करके भाइयों को आपस में लड़ाने की बात कर रहे हैं। अब मैं ये पूछना चाहूँगा, जब इतनी बातें ये लोग कर रहे हैं, ना तो इन्हें पुलिस पकड़ रही है, ना हमारी जमात के लोग इन्हें कुछ कह रहे हैं, अगर ज़रा सा हम कुछ कर दें तो हमें गंदे गंदे कमेंट करते हैं। जैसे बुजुर्ग आदमी सलीम साहब के घर पर एक नेक्स्ट लाइट को गिरफ्तार करने गए, जैसा वहाँ पर पुलिस इतनी तादाद में गई और फिर ये बेचारे पूरे मुरीद वहाँ पर थे और एक बुजुर्ग आदमी के घर पर हल्ला कर दिए, उनकी माँ को बहन को गालियाँ देते रहे। अरे बहादुरी आपकी सिर्फ यहीं चलेगी? अगर बहादुरी करना है तो बराबर वालों के साथ करो, तो शायद आपको पता चलेगा, क्योंकि एक बुजुर्ग आदमी के साथ आपने किया है। क्या आपको कोई हिदायत नहीं मिली है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हिदायत क्या अपने ही लोगों को बोलने की मिली है, कमेंट्स करने की मिली है? अरे भाई जाइए, ऐसे लोगों को भी पूछिए, इन लोगों पर केस बुक कराइए। मैं लड़ो नहीं कह रहा हूँ, इन लोगों पर मुकदमे बुक कराइए। सैयद सलीम साहब का कसूर क्या था जो इन्हें 15 दिन तक जेल में रखा गया? फिर ऐसे लोगों को, जो सारे मुसलमानों की इज्जत का यहाँ पे सवाल है, जो दाढ़ी की बात की है, क्यों नहीं इसको कुछ किया जाता? पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार करती? क्या पुलिस सिर्फ हमारे लिए है, इन लोगों के लिए नहीं? अब सैयद सलीम साहब ने इस सारे मामले पर तफसीली उन्होंने बयान दिया। हालांकि सलीम साहब भी लेखक हो गए हैं, गाने भी लिख रहे हैं और सिंगर भी हो गए हैं, गाना इन्होंने भी गाया है। जब सामने वाला गाना गाता है तो फिर गाना इनको भी आता है, इन्होंने भी गाना गाया है और क्या क्या कहा है हमारे व्यूवर्स के ताल्लुक से। हमारे व्यूवर्स का शुक्रिया अदा किया है, हमारे चैनल देखने वालों का शुक्रिया अदा किया है। आइए देखते हैं सैयद सलीम साहब ने क्या कहा। कि तू जो है गाना भूल जाएगा उसके बाद में, समझा? नहीं कर, बुरी बात। प्यार का नगमा है, गर्मियों का वो मौसम, साइकिल पे बैठी की कहानी है, और जो अल्लाह अल्लाह बोलेगा उसको अल्लाह के पास भेज देंगे। अस्सलाम वालेकुम। 7H के तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप तमाम को खुश रखे, आपके जायज़ तमन्नाओं को पूरा करें। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं 7H को इंटरव्यू देता हूँ, इसलिए बहुत से चैनल्स मेरे इंटरव्यू लेते हैं, उसमें कमेंट्स भी होते हैं, लेकिन 7H के जो व्यूवर्स हैं वो बड़े तालीम याफ्ता, बड़े समझदार और बड़े अच्छे कमेंट्स जो है करते हैं। मैं बाद में कमेंट्स देखता हूँ, सबके नहीं देखता, इतने सारे कमेंट्स पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन 7H के कमेंट्स मैं बड़े शौक़ से पढ़ता हूँ, क्योंकि उसमें बड़े अच्छे कमेंट्स होते हैं। मेरी गिरफ़्तारी के बाद, मैं अब निकलने के बाद मैंने देखा 7H के उन पोस्टों को जो हकीम साहब ने किए, और उसके अंदर कमेंट्स पढ़कर मेरे दिल से दुआ निकली कि बड़े समझदार लोग हैं और बड़ा मेरा साथ दिया, अल्लाह आपको अच्छा रखे। आइए मौजूदा हालत के ऊपर छोटी सी हम गुफ्तगू करते हैं
शहर के हालात अचानक माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। बकरीद आ गई, बकरीद के साथ ये जो है पिल्ले निकल गए, सुअर के पिल्ले निकल के पुकारना शुरू कर दिए। जो हर साल इनका एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम होता है, गौ माता को काट रहे हैं, गौ माता को काटेंगे तो हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे, गाना भी गा रहा है। ये काला लिंडू, ये गुड़म्बा सिंह, बाजा सिंह टकला बना हुआ है और इतनी बुरी सूरत बनाकर, इतना बुरा मुंह बनाकर गाना गा रहा है। मुझे हंसी आ गई यार। कह रहा है कि माता को कोई हाथ लगाएगा तो मैं हम उसका हाथ काट देंगे, और जो अल्लाह अल्लाह बोलेगा उसको अल्लाह के पास भेज देंगे। अरे मुल्लाओ मुल्लाओ, वो ये मतलब मुल्लाओं को, मुसलमानों को बोल रहा है। अरे बाजा, तू पहले आईने में खड़े के अपनी सूरत देख, कैसी सूरत है तेरी, तू देख पहले। तू कॉन्स्टिपेशन का लेंडा है, कॉन्स्टिपेशन का लेंडा, मैं तेरे को पहले भी बोला था। वैसी तेरी सूरत है। सुअर को बाजू खड़ा करे तो तेरी सूरत उसकी सूरत दोनों भाई दिखते। उन्हें सुअर सिंह तो बाजा सिंह, समझ गया। और ऊपर से गाना गा रहा है, मुसलमानों को ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। पुलिस तो कोई एक्शन लेती नहीं तेरे पे, कोई जाके कभी FIR बुक करा देते। ऐसे कई FIR तेरे पास पड़े हुए। अब गाना कैसा गाना, मैं तेरे को बताता हूँ। गाना देख, मैं याकूतपुरा यूनिवर्सिटी का क्या हूँ तेरे को मालूम है पहले से। तू देखता ना फौरी, तेरे पट्टे लाके बता देते। ओ सलीम अंकल आया, देखोगा उन्हें जो है तुम्हारे बारे में बोला बोल के। तू बैठ के सुनता, गम करता। गम में जो है तेरी ये हालत हो गई अब। और ये गम में मर जाता तो आखिरी में। नहीं बोलना बेटा, बुरी बात है। कहीं को बोल रहा है ऐसा, ऐसे गाने वाने कहीं को गा रहा, निकल गया क्या तो भी है। हाँ, गर्मा ख़त्म हो गया, मगर जो है वो तालू बना लेके जो है बैठ के गाने गा रहा। चल मैं तेरे को गाना सुनाता हूँ याकूतपुरा यूनिवर्सिटी का। गाना ऐसा रहता है, देख। एक प्यार का नगमा है, बेडशीट की कहानी है, ये काला लिंडू कोई और नहीं, हम सब की निशानी है। एक प्यार का नगमा है, गर्मियों का वो मौसम, साइकिल पे बेडशीट की कहानी है। माता जी ने बुलाया था, मैंने बेडशीट बिछाया था। ये उसी वक्त प्यार की निशानी है। ये काला लिंडू जवानी की निशानी है। एक प्यार का नगमा है, बेडशीट की कहानी है। देखा, गाना ऐसा होता। राजा वो बाजा ऐसे गाते गाने, बेडशीट बिछाए तो आइसो है बेटा, नहीं करना ऐसा बड़े बड़े बातें। ये गाने वाने नहीं गाना, नको का गाने आइंदा, नहीं तो फिर ऐसे ऐसे गाने गाऊंगा कि तू जो है गाना भूल जाएगा उसके बाद में, समझा। नहीं कर, बुरी बात। वो गुड़म्बा मार ले, चपटी मार ले, सो जा। तेरे को कितने खुद बोला, तेरे को बवासीरी हो गई तो इलाज कराया था ना मैं बवासीरी का हकीम साहब करने, मालूम है ना। दोनों हाथ कमर पे रख के जो है तेरे को लगाते थे, उन्होंने लेप लगाते थे। तो बाद में पूछा नहीं, दोनों हाथ कमर पे और ये लगाते कैसा थे हकीम साहब। अल्लाह कम हो गया ना तेरे को, खामोश बैठ जा। अब कैसा लगाते थे, क्या है, डिटेल में नक्को जा बोल के तेरे को समझाया मैं बवासीरी के खुद। बरे अले और एक निकला कुन की, निकल के बोल रहा हो कुन की लीडर को अपने हैदराबाद के, तेरे को ले आके उल्टा लटका के तेरी दाढ़ी काट देता हूँ। अरे क्या है रे भाई, क्या तो भी बातें हैं तुम लोगों के। तुम लोग दोनों मिले हुए हैं ना, तुम्हारे में उनमें अलायंस है, दोनों मिलके काम करते। अभी बकरीद के सामने जो है ले आता हूँ, उल्टा लटकाता हूँ, होने के नहीं जाने के बाता। एक को मेरे को इत्तला मिली कि मंगलहाट के अंदर जो है एक हजाम खाना है, वो हजाम खाने में हेयर कटिंग सैलून है, उसका ओनर अपना बाजा सिंह है। ये जो बाला काटता हूँ बोल रहा हूँ नहीं, वहाँ काम करता। तो अब नीचे रिनोवेट कर रहे हैं, कहते हजाम खाने को ख़राब हो गया था, कुर्सियाँ उर्सियाँ चेंज कर रहे हैं। तो वहाँ पे बोर्ड लिख के लगाए, नीचे के बाल ऊपर काटे जाते हैं बोल के, और एरो मार्क मारे कहते ऊपर। अब बारकस से यहाँ से वहाँ से पूरे पहुँच गए, कहते भाई हमारे भाया लुंगिया उंगिया पहन लेके क्या है बोले तो नहीं, बाला कटाने का है।
अच्छा बैठो कुर्सी पे, बोले तो लगा कुर्सी पे बैठने का नहीं है, नीचे क्या लिख के लगाए? तो बोले साहब नीचे जो बाल काट रहे थे ऊपर काट रहे हैं बोल के लिखे। नहीं नहीं नहीं, नीचे के बाल ऊपर काटे जाते हैं बोल के एरो मारे, तो हम नीचे के बाल कटाने के वास्ते आए बोले। तो वहाँ अब काफ़ी पब्लिक जमा है, फिलो ख़त्म, नीचे के बाल काटो बोल के खड़े हुए पूरे। तो वो ज़रा बोर्ड को भी बदल दे, वो बोर्ड को बदल के लिख वहाँ पे, नीचे की दुकान ऊपर शिफ्ट हो गई बोल के लिख। तालीम नहीं, पढ़े लिखे नहीं साले तुम लोग। नीचे के बाल ऊपर काटे थे बोल के एरो मार्क मार दिए गए थे दुकान पे से, सीढ़ियों पे से पूरे मियाँ भाइयाँ चढ़ जा रहे, काटो काटो बाला बोल के। बकरीद का टाइम है, आ जाते लोग सब इधर उधर के वेस्ट बाला निकालने के वास्ते। उसकी दाढ़ी के बाला निकालते हैं, दाढ़ी वाड़ी को नहीं बोलना, उसको क्या बोलते बोल लो, हमारे को कोई कम नहीं है, तुम्हारे उनकी दोस्ती है। इश्यूज़ को हटाने के वास्ते तुम लोग आपस में जो है काम नहीं करते, तुम भी नहीं करते, वो हमारे लोग भी नहीं करते काम। ना आज तक मेट्रो ट्रेन आई पुराने शहर में, ना आज तक पुराने शहर में बस चल रही, ना कोई नए दवाखाने खुले, ना कोई नए कॉलेजेस खुले, ना कोई नया डेवलपमेंट हुआ, ना कोई ऑफिसेस है पुराने शहर में। पुराना शहर स्लम एरिया बन गया, ओल्ड सिटी इज स्लम सिटी। अब काम धंधा नहीं है तुम लोगों को, दोनों को भी। सेक्रेटरीट के मस्जिदें शहीद हो गए, आज तलक का जो कुछ नहीं हो रहा, खाली तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़। वो आते हमारे इमाम ज़ामिन मिनिस्टर एक, वो बेचारों को जो है काम धंधा कुछ भी नहीं है, खाली झूठ बोलना उनका प्रोफाइल है, उनका पोर्टफोलियो जो है झूठ है। आते बेचारे खड़े के झूठ बोल देते, कुछ भी फेंक दे के चले आते। 26 फरवरी को संगे बुनियाद, उसके बाद गायब हो गए, फिर आए। ये मस्जिद का जो है मैप है और जो है ये महीने के एंड में रख देंगे, फिर वो टाइम भी चले गया। अब उसके बाद तो कोई टाइम आया ही नहीं। अब 12 तारीख के दिन प्रगति भवन का 12 बजे घेराव करेंगे बोल के ऐलान हुआ। मैं भी उसकी अपील करा, राशिद खान, फिरोज़ खान के भाई वगैरह सब निकल रहे हैं लोग, उस दिन आप लोग भी निकलिए। तो अब क्या कर रहे हैं, वो माइंड डाइवर्ट करने के लिए इन्हें आके बोल रहा वो उल्टा लटका के काट देता हूँ, उन्हें आके गाने गा रहा। मैंने असल इश्यूज से अवाम की तवज्जो को हटाना। अब ये जो बांकड़े पहलवान बड़े बड़े मेरे घर के ऊपर आए, आके जो है असरा दवाखाने का इश्यू हुआ था ना, 16 लाख और 1800 लाश के पैसे लिए, 8 लाख रुपए लाश के वसूल करे। वो उसके अंदर जो है बड़े नाराज़ हो गए और सदर साहब बोले कि चलो, किसी को बोले चलो अदाकारी करो, अदाकारी करके सीधा जो है तुम दवाखाने में आ जाओ, इलाज करो। और जो तुम्हारे सदर साहब को उल्टा लटका के दाढ़ी काटता हूँ बोल रहा, उसके घर में घुस जाओ, जो गालियाँ मेरे घर पे दी वो गालियाँ उसके घर के ऊपर दो। ये साबित करो कि तुम लोग सिर्फ पुराने शहर के अंदर तनखीद करने वाले, तुम्हारे पॉलिसियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले सोशल वर्कर हो या अवामी नुमाइंदे हो, उनके ऊपर गुंडागर्दी नहीं करते, बल्कि तुम वहाँ तक भी पहुँचते हो। बेगम बाज़ार जाके तुम उसको पकड़ो, उसके घर में घुस जाओ और मेरा ट्वीट करे, तुम रीट्वीट करे मेरा उसका एक वीडियो, कमिश्नर को फ़ोन किए, अभी वो दाढ़ी काट देता हूँ बोल रहा, तो उसका वीडियो शेयर करो। हसदुद्दीन अवीसी से कह रहा हूँ मैं, शेयर करो। शेयर करके वैसे कमिश्नर साहब को फ़ोन करो, वो आपके आदमी है, ख़ास आदमी है आपके, फ़ोन करके बोले साहब गिरफ़्तार करो, और फिर तुम्हारी पूरे लश्कर को भेजाओ। ये जो पहलवाना है, ये पहलवानों को भेजाओ जाके गालियाँ दे के उसके घर का दरवाज़ा तोड़ के उठा के, मैं देख रहा हूँ कल से, अब तक का कोई पहलवान नहीं गया, कोई वर्कर नहीं गया, कोई कारपोरेटर नहीं गया। क्या रे खाली गलियों में तनते रहते और गलियों के अंदर ये आवारा कुत्तों के सर का पुराने शहर के गलियों में पुकार लेते रहते, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म करते। जाओ ना, तुम्हारे सदर को इतनी बड़ी बात बोला, तुम्हारी गैरत मर गई क्या? तुम लोगों की ग्रैंड में दम नहीं है? जाओ जाके उसके ऊपर हमला करो, उसको घर से निकालो, उसको पकड़ के जेल को भेजाओ। इतनी बड़ी बात बोल दिया। पहले भी बाजा सिंह बोला तुम्हारी बेटी को, वहाँ बेटियों को भेजाओ, तुम्हारी जोरू को भेजाओ। तारा पान साहब के 2 पान खा के 5-5 बच्चे पैदा करता हूँ, क्या क्या बोला उन्हें, बोलने को भी शर्म आ रही मेरे को। आज फिर बोला उन्हें दाढ़ी काटता हूँ, उल्टा लटका देता हूँ बोल के तुम्हारे सदर को। लेकिन बेगर तो तुम लोग जाओगे नहीं, तुम लोग एक सादात के घर पे आओगे, उनकी वालदा को गालियाँ दोगे, और ये काम तुमको आता है अपने लोगों के ऊपर जुल्म करना। लेकिन तुमको ये नहीं आता कि जो है जाके उन लोगों का जो है जवाब दो। बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, बीजेपी का जवाब देंगे, बीजेपी से मुकाबला करने की ताकत सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में है, 2 शेरों में है। ये बात करने वाले, बीजेपी का मुकाबला करने वाले, ज़रा बेगम बाज़ार को जाओ, 2 कदम की दूरी पे ब्रिज पार करते बैठे हुए लोग, जाओ जाके उन लोगों को क्या करते करो, गालियाँ वालियाँ दे के। लेकिन नहीं जा रहे, हमको पता है नहीं जाते।
तुम लोग मिले हुए हैं, दोनों मिलके काम करते। मैं मारे जैसा करता हूँ तो रोई जैसा कर, यह नूरा कुश्ती है पूरी। बहरहाल दोस्तों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया जो मेरी इस क्लिप को सुना आप लोगों ने और इसके ऊपर कमेंट्स किया। मैं NS7 के एडिटर जनाब हकीम साहब को सलाम करता हूँ, जो एक बेबाक, निडर, बेखौफ, जिनका कलम, जिनकी आवाज़ आज तक कोई ख़रीद नहीं सका, जो खुला आके जो है साथ देते हैं हक़ का, मैं उनको सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. An Institute of Success Schools. अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।